किस्मत के पन्ने कब पलट जाएं, ये कोई नहीं जानता। कभी कभी एक बेजुबान भटकी हुई बकरी इंसान के कदम उस खौफनाक सच की दहलीज पर ले जाकर रोक देती है जो सदियों से जमीन की गहराइयों में दफन था। वीर अपनी बकरियों को हाँक रहा है। अरे चांदनी, ओ पगली, अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? अरे उधर मत जा, उधर बहुत घना जंगल है। वीर तेजी से उसके पीछे भागता है। वो झाड़ियों को चीरते हुए जंगल के एक हिस्से में पहुंचता है जहां हवा एकदम ठंडी है और एक अजीब सी खुशबू फैली है। वो रुक जाता है। सामने चांदनी बकरी एक पुराने लोहे के पिंजरे के पास खड़ी है। मिल गई तू, अब घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। तभी वीर की नजर उस पिंजरे पर पड़ती है। वो ठिठक जाता है। ये भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस निर्जन जंगल में, इस भयानक पिंजरे में कोई लड़की, ये इंसान है या कोई फरेब? कितनी मासूमियत है इसके चेहरे पर, जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। तुम कौन हो? आंखें खोलो, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नूरी अपनी पलकें झपकाती है। उसकी नीली आंखें जब वीर की आंखों से मिलती हैं तो जैसे वक्त ठहर जाता है। वीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तुम इतनी खूबसूरत हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन पहाड़ों में बिता दी, पर ऐसी चमक कभी नहीं देखी। क्या तुम परीलोक से आई हो? क्या सच है? क्या मुझे वाकई कोई देख पा रहा है? 20 साल से मैं इस वीरानी में चीख रही थी, तड़प रही थी, पर किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। आज इस साधारण सी चरवाही ने मुझे पुकारा है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या तुम वाकई मुझे देख पा रहे हो? क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है? हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हें अभी इस नरक से बाहर कैसे निकालता हूँ। ये ताला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। वीर एक भारी पत्थर उठाता है और पिंजरे के ताले पर प्रहार करने ही वाला होता है कि तभी नहीं वीर, ये आजादी अभी अधूरी होगी। पूरे 20 साल मैंने इस पिंजरे की सलाखों को गिना है। हर दिन, हर रात मैंने इस सच को अपनी आंखों के सामने जलती देखा है, जिसे दुनिया भूल चुकी है। अगर मैं आज यूं ही बाहर निकल गई तो वो पाप जीत जाएगा। तो क्या तुम इस पिंजरे में मरना चाहती हो? 20 साल कम नहीं होते नूरी। बाहर आओ, देखो ये सूरज, ये नदियां, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार ये दुनिया नहीं, बल्कि वो इंसाफ कर रहा है जो राजमहल की दीवारों में कैद है। वीर, जिस दिन तुम उस मकसद को पूरा कर दोगे, जिस दिन राजा के उस खौफनाक सौदे का अंत होगा और राजकुमारी की जान बच जाएगी, उस दिन तुम खुद यहाँ आना। उसी दिन तुम अपने इन हाथों से ये ताला तोड़ना और मुझे इस कैद से हमेशा के लिए आजाद करना। उस दिन की आजादी ही मेरी असली जीत होगी। नूरी की बात सुनते ही वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और दिमाग सुन्न पड़ गया। जंगल की वो खामोशी अब उसे डराने लगी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली बकरी को ढूंढते हुए वो किसी ऐसे गहरे और खौफनाक राज के बीच फंस जाएगा। राजमहल? पर नूरी, मैं तो एक सीधा साधा चरवाहा हूँ। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो, और वो भी उस महल के भीतर?
वीर, समय बहुत कम है। उस तंत्रिका ने राजमहल के तहखाने में एक जादुई कलश छिपा रखा है। वह तंत्रिका हर रोज उस कलश से थोड़ा थोड़ा जल पीती है। वह जितना जल पीती है उसकी जवानी और शक्ति उतनी ही बढ़ती है। लेकिन क्या? जैसे जैसे वह जल पीती है, राजकुमारी अनन्या का शरीर वैसे वैसे पत्थर की मूर्ति में बदल रहा है। जिस दिन वह कलश खाली हो गया, राजकुमारी पूरी तरह पत्थर बन जाएगी और मैं इस पिंजरे में राह। नूरी की आंखों से आंसू गिरकर पिंजरे की लोहे की सलाखों पर जम जाते हैं। उसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। वो अपनी उम्मीद को टूटते हुए देख रही थी। वीर, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम चाहो तो अपनी बकरियों के साथ यहाँ से जा सकती हो, अपनी पुरानी दुनिया में। 20 साल से मैं इस सन्नाटे में अकेली थी और शायद मरते दम तक रहूंगी। पर तुम इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो वीर, जिसकी आंखों ने मुझे देखा और जिसकी रूह ने मेरा दर्द महसूस किया। इन 20 सालों में 1000 लोग यहाँ से गुजरे, पर मैं सबके लिए महज एक साया थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये जोखिम उठा नहीं सकते तो चले जाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। नूरी की ये बातें सुनकर वीर का सीना भर आता है। उसे अपनी जान से ज्यादा नूरी की आंखों के वो आंसू कीमती लगने लगते हैं। वो अपना हाथ पिंजरे की सलाखों के पास ले जाता है। नहीं नूरी, ऐसा मत कहो। अगर खुदा ने मुझे तुम्हें देखने वाली वो आंखें दी हैं, तो शायद उसने तुम्हारी आज़ादी के लिए ही हमें यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। अब तुम्हारी हर तकलीफ मेरी है और तुम्हारा हर मकसद मेरी जिंदगी की आखिरी शर्त। नूरी की आवाज वीर के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह घुल रही थी। वीर उसे देखते देखते अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसकी काली गहरी आंखें और चेहरे पर बिखरा वो नूर। वीर को लगा जैसे वक्त वहीं ठहर गया है। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं और उसका रोम रोम नूरी की मासूमियत के आगे झुक गया था। हे भगवान, ये खूबसूरती, ये तो किसी अप्सरा जैसी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये पिंजरे से बाहर आए और मुझ जैसे मामूली चरवाहे से शादी कर ले? क्या ये मेरे छोटे से घर की रौनक बनेगी? अरे वीर, तू भी क्या पागलपन वाली बातें सोच रहा है? अरे कहाँ ये परी लोक की शहजादी और कहाँ तू बकरियां चराने वाला। लेकिन सच तो ये है, इसे देखते ही मुझे इससे प्रेम हो गया है। अब इसके बिना जीना मुमकिन नहीं। वीर, तुम क्या सोच रहे हो? अचानक चुप क्यों हो गए और किस सोच में पड़ गए? क्या तुम डर गए? हाँ, मैं डरा नहीं हूँ, बस तुम्हारी बातें सुन रहा था। क्या गजब की खूबसूरती है। क्या ये सच में मुझसे शादी करेगी? अरे वीर, तू भी क्या बावला हो गया है, कुछ भी सोचे जा रहा है। तुम फिक्र मत करो नूरी, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम जैसी मासूम परी को दुष्ट तांत्रिक ने इतने दुख दिए, पर अब और नहीं। मैं अभी महल से निकलता हूँ और उस कलश का अंत करके ही वापस लौटूंगा। सुमित्रा, देखो इसे, मेरी फूल जैसी बेटी अब पत्थर होती जा रही है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या कसूर था जो मुझे ये दिन देखना पड़ा। मैं राजा होकर भी इतना लाचार हूं कि अपनी ही बच्ची को नहीं बचा पा रहा। मेरा कलेजा फटा जा रहा है सुमित्रा, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। महाराज, आप अपने आप को इतना मत कोसिए।
आप इस तरह टूट जाएंगे तो अनन्या कौन बचाएगा? जो हमारे साथ में नहीं है उसके लिए रोना कैसा? आप बस ईश्वर पर भरोसा रखिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, आप रोइए मत। आपके ये आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। मुझे पत्थर बनने का इतना दुख नहीं है जितना आपको इस तरह टूटते हुए देखकर हो रहा है। बस कीजिए पिताजी। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, पर मैं आपकी बेटी राजकुमारी राधा की जान बचा सकता हूँ। मैं उन्हें इस पत्थर के कैद से आजाद कर दूंगा। बस आप मुझे केवल एक मौका देकर देखिए। तुम कौन हो तुम, और यहाँ तक कैसे पहुंचे? बड़े बड़े वैद्य हार मान गए, फिर तुम जैसा मामूली युवक ये दावा कैसे कर रहा है? क्या तुम जानते हो कि हम अपनी बेटी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या तुम सच में हमारी बेटी की मदद कर सकते हो? तुम हमारी बेटी की मदद कैसे कर सकते हो? तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा मतलब है कि क्या तुम सच में ठीक कर दोगे हमारी बेटी को? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भला तुम जैसा साधारण इंसान ऐसा क्या कर देगा जो आज तक नहीं हुआ? महारानी जी, यकीन करना या ना करना आपकी इच्छा है, पर महाराज हमें बस एक मौका दीजिए। समय निकलता जा रहा है। ठीक है युवक, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। बस किसी भी तरह हमारी बेटी को ठीक कर दो, उसे इस पत्थर की कैद से बाहर निकाल लाओ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजकुमारी राधा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको फिर से पहले जैसा ठीक कर दूंगा। आपको बस थोड़ा सा और साहस रखना होगा। राधा वीर की आवाज में वो सच्चाई और उसकी आंखों में चमक देखकर दंग रह जाती है। वो बोल नहीं पाती, पर उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या ये सच है? क्या वाकई ये साधारण सा दिखने वाला युवक मेरी मदद करेगा? इसकी आवाज में कितनी सादगी और कितना भरोसा है, और ये कितना खूबसूरत है। इसे देखते ही ना जाने क्यों मेरा मन शांत हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे पहली नजर में इसे प्रेम हो गया हो। ईश्वर करे इसकी कोशिश सफल हो जाए और मैं फिर से जी उठूं, सिर्फ इसके लिए। मूर्ख विक्रम, तुझे क्या लगा था कि तू ही चालाक है? अरे तुझसे और तेरे इस पूरी सल्तनत से कई गुना आगे की सोचती हूँ मैं। जिस पत्नी को तू अपनी शक्ति समझता है, असल में वे तेरी बर्बादी की वजह है। याद है ना तुझे वो 20 साल पहले की रात? तूने सोचा था कि तूने उस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, पर तुझे क्या पता था कि मैं तेरे ही बिस्तर की बगल में थी। तेरी रानी का रूप धरकर बैठ जाऊंगी। आज तेरी बेटी पत्थर बन रही है और कल तेरा ये पूरा साम्राज्य मेरे पैरों की धूल होगा। चारों ओर घना अंधेरा है, सिर्फ कुछ मशालें जल रही हैं। आज का प्रतापी राजा विक्रम 20 साल पहले एक साधारण और फटे हाल इंसान था। उसकी आंखों में राज्य की सुख सुविधाओं के लिए एक अजीब सी भूख और लालच था। वो तांत्रिक शक्तियों के सामने घुटने टेके खड़ा था। मुझे बस किसी भी तरह इस गरीबी की जंजीरों से आजाद कर दो। मैं थक चुका हूँ इस मामूली और तंगहाली की जिंदगी से। मुझे महल चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे इस राज्य का राजा बनना है। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। बस मुझे एक बार राजा बना दो। राजा बनना इतना आसान नहीं है विक्रम। राजपाट के बदले बलि मांगती है ये शक्तियाँ। क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देने का वादा करते हो? अगर आज मैं तुम्हें राजा बना दूं, तो भविष्य में जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना होगा। मुझे मंजूर है,
तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। बस मुझे इस गरीबी के नरक से निकालो और उस ऊंचे तख्त पर बैठा दो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है विक्रम, मैं तुझे राजा बना दूंगी। तेरी गरीबी का अंत हो जाएगा। लेकिन याद रख, बदले में मुझे 20 साल बाद तेरी पहली संतान की कुर्बानी चाहिए। मैं उसे पत्थर बनाकर उसकी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करूंगी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर उसकी बलि देकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगी और अपनी खोई हुई जादुई शक्तियाँ वापस ले आऊंगी। बोल विक्रम, क्या तू अपनी बेटी की कुर्बानी दे पाएगा? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाता है, पर उसका लालच उसके पिता बनने के एहसास पर भारी पड़ जाता है। पहली संतान की कुर्बानी, ये तो बहुत बड़ी कीमत मांग रही है। पर अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। संतान तो बहुत दूर की बात है। एक बार मैं राजा बन जाऊं, पूरा साम्राज्य और सेना मेरी हाथ में होगी। 20 साल बाद जब ये बुढ़िया अपनी शर्त लेकर आएगी तो मैं इसे अपनी सेना से मरवा दूंगा। अभी बस हाँ कह देता हूं, वरना ये गरीबी मुझे मार डालेगी। मुझे मंजूर है, तुम मेरी पहली संतान की कुर्बानी ले लेना। बस मुझे राजा बना दो, किसी भी तरह मुझे उस तख्त पर बैठा दो। मैं अपनी संतान देने के लिए तैयार हूं। तो सौदा पक्का हुआ। याद रखना विक्रम, किस्मत से और मुझसे कोई नहीं बच सकता। मूर्ख बुढ़िया, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे अपनी संतान सौंप दूंगा? बस एक बार मैं राजा बन जाऊं, फिर देख मेरा खेल। 20 साल का वक्त तो बहुत होता है। जब तक तू अपनी शर्त पूरी करने आएगी, तब तक मेरे पास हजारों सैनिकों की फौज होगी और अपार शक्तियां। तुम कदम भी रखोगी तो मैं तुझे वहीं खत्म कर दूंगा। अभी तो बस तू मुझे उस तख्त पर बैठा दे, फिर इस विक्रम का असली रंग देखना। विक्रम वहां से खुशी खुशी निकल जाता है। तांत्रिक उसे जाते हुए देख रही है और अचानक उसके चेहरे पर एक हंसी आती। विक्रम, तू जो अपने मन की बंद कमरों में सोच रहा है ना, वो सब मुझे सुनाई दे रहा है। तुझे क्या लगा कि तू शैतान से ज्यादा चालाक है? तू आज जिस ताकत के लिए अपनी औलाद पर सौदा कर रहा है, वही ताकत एक दिन तुझे खून की आंसू रुलाएगा। तू मुझे क्या मारेगा? तू तो खुद मेरी कठपुतली बन चुका है। बस 20 साल रुक जा, फिर देख मैं क्या करती हूँ। विक्रम के जाने के बाद उस गुफा के एक अंधेरे कोने से अचानक एक चमक उठी। वो नूरी थी, एक नन्ही और मासूम परी जो छुपकर ये सारा मंजर देख रही थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सरासर पाप है। तुमने एक मजबूर इंसान के लालच का फायदा उठाकर एक मासूम अजन्मी जान का सौदा कर लिया। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। नूरी की बात सुनकर तांत्रिका के चेहरे पर दरिंदगी छा जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोक सकती है? तुझे क्या लगता है कि 20 साल बाद एक बुढ़िया की तरह मर जाऊंगी मैं? कभी नहीं। मैं फिर से जवान होना चाहती हूँ। मुझे वही खूबसूरती चाहिए। तू बहुत खूबसूरत है नूरी, पर याद रखना 20 साल बाद जब मैं उस राजकुमारी की बलि दूंगी, तब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे भी उसी के साथ खत्म कर दूंगी और तेरी ये परी जैसी खूबसूरती भी छीन कर खुद हासिल कर लूंगी। तांत्रिका ने अपनी शक्तियों से नूरी परी को बंदी बनाया और घने जंगल के बीच एक पुराने वीरान खंडहर में जादुई पिंजरे के अंदर कैद कर दिया। अब नूरी उस खौफनाक और सुनसान जगह पर बेबस थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और उसकी आजादी पर तांत्रिका का पहरा लग चुका था।
मूर्ख विक्रम, तुझे क्या लगा था कि तू चालाक है? देख, आज तेरे ही साथ तेरी पत्नी बनकर मैं तेरे बगल में बैठी हूँ और तुझे खबर तक नहीं। बस एक दिन और, कल जैसे ही वह आखिरी बार सांस लेगी, मैं उसे पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बना दूंगी और उस पत्थर की मूर्ति के बनते ही मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। फिर ना कोई बुढ़ापा होगा, ना कोई कमजोरी, बस मेरी जवानी होगी और मेरी शक्तियां। पूरी राज्य पर सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा। वीर ने जब ये सुना तो उसका खून खौल उठा। उसे अब समझ आ गया था कि वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अगर कल तक राजकुमारी राधा को उस जादुई असर से नहीं बचाया गया तो वो हमेशा के लिए पत्थर की एक बेजान मूर्ति बनकर रह जाएगी। इतनी रात को ये डायन आखिर जा कहाँ रही है? जरूर ये उसी गुप्त ठिकाने पर जा रही है जहाँ इसने वो कलश छिपा रखा है। अगर मैंने इसका पीछा किया तो मुझे उस कलश का रास्ता मिल जाएगा और तभी मैं राधा को उस पत्थर की कैद से आजाद कर पाऊंगा। क्या हुआ सुमित्रा? किस पल का इंतजार कर रही है? तुझे क्या लगता है कि तेरा राजा विक्रम तुझे यहाँ बचाने आएगा? अरे वे मूर्ख तो अपनी पत्नी को ठीक से पहचान भी नहीं सका और तू अब उसकी यादों में खोई है। वह मेरे साथ महल में खुश है और तू यहाँ इस अंधेरे में खड़ी है। देखते ही देखते रानी सुमित्रा का वो सुंदर चेहरा धुएं की तरह गायब हो गया और उसकी जगह एक झुर्रियों वाली सफेद बालों वाली डरावनी बुढ़िया प्रकट हुई। तांत्रिका अपने असली और खौफनाक रूप में आ चुकी थी। देख सुमित्रा, देख मेरा असली चेहरा। बस आज की रात का इंतजार है। कल जैसे ही मैं तेरी खूबसूरत बेटी को पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बना दूंगी, उसकी जान निकालते ही मैं फिर से तेरी तरह जवान हो जाऊंगी। फिर मैं राज करूंगी और तू मेरी बेटी राधा को छोड़ दो। तूने मेरा ही रूप लेकर तू मेरे पति के साथ महल में ऐश करती रही। मैंने सब बर्दाश्त किया, पर मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर है? उसे पत्थर की मूर्ति मत बना। तुझे जो चाहिए मुझसे ले ले, पर मेरी बेटी को बख्श दे। ओह, तो ये बात है। इस शैतान औरत ने 3 मासूम जिंदगियों को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। वो नन्ही नूरी परी, बेचारी राजकुमारी राधा और रानी सुमित्रा। बस मुझे एक बार उस कलश का पता मिल जाए, फिर मैं इस तंत्रिका की काली दुनिया को राख में मिला दूंगा। नूरी देखो, मैं इसे ले आया। मैंने वो जादुई कलश खोद लिया है जिसे उस तांत्रिका ने छिपा कर रखा था। अब तुम मुझे जल्दी बताओ, मुझे आगे क्या करना है? वीर के हाथों में उस कलश को देखकर नूरी परी की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। 20 सालों का उसका इंतजार अब खत्म होने वाला था। वो खुशी से झूम उठी और वीर, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, पर याद रखना, असली चुनौती अब शुरू होगी। ठीक है नूरी, मैं वादा करता हूँ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने बताया है। बस कुछ ही देर और, फिर हम सब इस कैद से बाहर होंगे। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम। नूरी, क्या आजाद होने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी, या फिर पंख फैलाकर हमेशा के लिए अपनी जादुई दुनिया में चली जाओगी? पता नहीं क्यों, पर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम्हें खोने का ख्याल ही मेरे दिल को डरा रहा है।
आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे 20 साल से इंतजार था। अब मैं इस जादुई जल को पीने जा रही हूँ। इसे पीते ही मैं इस बदसूरत बुढ़ापे को उखाड़ दूंगी। मुझे एक नई जवानी और अमर शक्ति मिलेगी। फिर इस पूरे साम्राज्य पर सिर्फ मेरा राज होगा। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुमने वे जल पिया तो मेरी मासूम राधा हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की बेजान मूर्ति बन जाएगी। दया करो, उस मासूम को पत्थर मत बनाओ। तुम ये जल मत पियो। दया कमजोरों का काम है सुमित्रा। तुम्हारी बेटी पत्थर बनेगी तभी तो मैं जवान बनूंगी। तांत्रिका ने सुमित्रा की चीखों को अनसुना कर दिया और अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ कलश को ऊपर उठाया। उसने कलश के मुंह को अपने होठों से लगाया और ये क्या? मैं अब तक जवान क्यों नहीं हुई? मेरा शरीर पहले जैसा ही क्यों है? क्या ये जादुई जल बेअसर हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे शक्ति महसूस क्यों नहीं हो रही? आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों बहुत घबराहट हो रही है, सांसें फूल रही है। परेशान मत हो बुढ़िया, मैं बताता हूँ कि तू अब तक बुढ़ापे में ही क्यों कैद है। मैं बताता हूँ, वो पानी पीकर भी तेरी काया क्यों नहीं बदली, तू जवान क्यों नहीं हुई। बस कल की रात जैसे ही मैं इस जादुई जल को पीऊंगी, मेरा ये बदसूरत बुढ़ापा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे एक नई जवानी मिलेगी, एक नई जवानी। तो आखिर मिल ही गया। इसी मामूली से दिखने वाली कलश में तूने सबकी जिंदगियां कैद करके रखी थी ना बुढ़िया। बस बहुत हुआ, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। तेरे उस ठिकाने से मैंने इसे तभी निकाल लिया था जब तू अपने जीत के सपने देख रही थी। उस जगह मैंने नकली कलश रख दिया था और तू मूर्ख बनकर उसे ही अमृत समझकर पी गई। असली कलश तो ये है, ये रहा मेरे पास। और तू अब देखती जा मैं तेरी आंखों के सामने क्या करता हूँ। वीर तेजी से मुड़कर उस पत्थर की मूरत की तरफ बढ़ा जो राजकुमारी राधा थी और उस कलश को ऊपर उठाया और उसका जादुई जल धीरे धीरे उस बेजान मूर्ति पर गिराने लगा। जैसे ही जल की बूंदों ने पत्थर को छुआ, एक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। नहीं, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या हो रहा है? मेरा 20 बरसों का तपस्या, मेरा इंतजार तूने एक चुटकी में सब खत्म कर दिया। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में इतनी जलन क्यों हो रही है? जैसे कोई मुझे अंदर से जला रहा हो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? हमारी पुत्री राधा ने हमें सब बताया है कि किस तरह तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा की। राधा के हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम है वीर। क्या तुम हमारी पुत्री राधा का हाथ थामकर उसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करोगे? राजा के इन शब्दों ने दरबार में सन्नाटा कर दिया। वीर के चेहरे पर जीत की खुशी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी पीड़ा ने ले ली। हे विधाता, ये तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ राजकुमारी राधा का पवित्र प्रेम है जो मेरे लिए तड़प रहा है और दूसरी तरफ मेरा दिल है जो नूरी के बिना एक पल भी धड़कना नहीं चाहता। वीर, देखो नियति का खेल। कल तक तुम एक साधारण चरवाही थी और आज तुम इस विशाल राज्य के होने वाले राजा बनने जा रही हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब मेरा काम यहाँ खत्म हुआ और अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो?
नूरी की जाने की बात सुनकर वीर के सीने में जैसे कुछ टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसका गला रुंध गया। वो कुछ बोलना चाहता था पर शब्द उसके होठों पर आकर लड़खड़ाने लगे। नूरी, नूरी तुम ऐसे कैसे? मेरा मतलब है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं ये राजपाट, ये राजा बनने का सपना, मैं इनका क्या करूंगा? नूरी, मुझे तुमसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, पर मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। प्लीज नूरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी धड़कनों को समझ सकती हूँ वीर। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करने लगे हो, पर किस्मत का खेल तो देखो। एक तरफ राधा का संपर्ण तुम्हारे लिए तड़प रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारा मन मेरे लिए। ये प्रेम कहानी आज एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ ये पूरी होकर भी अधूरी रहेगी। वीर, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। सच तो ये है कि मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है। तुम बहुत अच्छे हो वीर, पर शायद इस जन्म में हमारी ये कहानी अधूरी ही रहेगी। देखते ही देखते नूरी सुनहरी रोशनी बनकर आसमान की ऊंचाइयों में ओझल हो गई और वीर उसे बेबस नजरों से पुकारता ही रह गया। एक तरफ राजकुमारी राधा का अटूट विश्वास था और दूसरी तरफ नूरी की रूहानी यादें। वीर आज जीत कर भी अपना सब कुछ हार चुका था।